बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे मीठे सुंदर साथ के मीठे मीठे भावों को अपने हृदय में उतार कर उस हृदय को भी, उसकी मिठास को भी, उसका भी एहसास करें। प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज की चर्चा में बहुत ही भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो कहते हैं ना कि माशूक और आशिक, आशिक अपने माशूक में, माशूक की याद में इतना खो जाए, इतना खो जाए कि उसमें वो घुल जाए, विलिप्त हो जाए, विलीन हो जाए, पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो फिर उसका रिजल्ट आता है रहनी। और उस रहनी को कौन पहचान सकता है? उस रहनी को सुंदर साथ के रूप में राज्य ही पहचान सकते हैं। बहुत ही भारी भारी शब्द हैं अपनी इस वाणी में। अब जैसे हम कहते हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। अगर सोचें तो पूरी जिंदगी में हम शायद 1000 बार भी या लाख बार भी प्रणाम नहीं कर पाते, और वैसे कह देते कोटि कोटि प्रणाम जी। अगर शब्दों पे विचार किया जाए, सोचा जाए, तो हम खुद ही मौन हो जाएंगे शब्दों के में लीन होते हुए, उनके बारे में सोचते सोचते, और कुछ बिल्कुल जुबान ही चुप हो जाएगी, मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाएगा। बस बाद में तो फिर ये है कि बस जो कुछ है राज्य ही है, और राज्य का ही ये सब कुछ शोभा है जो हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और राज्य के आप राज्य के ही दर्शन हो रहे हैं, तो जो उनकी खिड़कियों से सभी सुंदर साथ के जो दर्शन है वो राज्य के ही दर्शन है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मुकेश भैया, बिल्कुल सही आपने कहा। सुंदर साथ में जब हम धनी जी के दर्शन, उनके युगल स्वरूप के दर्शन, उनके धाम हृदय में करने लग जाएंगे ना, इसका मतलब हम आत्म भाव में जाने लग गए हैं। क्योंकि आत्मा के दर्शन एक आत्मा ही कर पाएगी, और जीव के दर्शन एक जीव कर पाएगा। यदि अभी भी जीवों के स्वभाव नजर आ रहे हैं, मतलब हम जीव भाव में हैं। अगर आत्मा का स्वभाव नजर आ रहा है, तो फिर आत्म भाव में जाते जा रहे हैं। ये सिग्नल है बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ के जीव भाव को देखना ही नहीं है। और जीव भाव भी इतने प्यारे हैं सुंदर साथ जी। हमारे प्यारे सुंदर साथ में कूट कूट के इतना प्रेम भर दिया है, क्योंकि जीव भी टल होसी आत्म होता जाएगा साथ साथ में। बहुत सुंदर। तो सबसे प्यारा शॉर्टकट यही है कि सुंदर साथ से प्रेम कर लिया जाए। सुंदर साथ। चंदना शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगी आज। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। सोनिया दीदी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अभी अभी जयपुर आई हूँ, मेरा बेटी का जॉब लगने के कारण। मैं यहाँ चाँद कमल आंटी के किराए पे हूँ, तो मुझे आप लोग मिले जूम के माध्यम से। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी कभी आपको फेसबुक में और यूट्यूब में लाइक करती थी, और मैं आज आपके सामने हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं ज्ञानपीठ से जुड़ी हूँ अभी अभी, फिलहाल 2 दिन हुआ मैं आपसे जुड़ी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। चाँद कमल आंटी ने जुड़ाई है, मैं उन्हीं के यहाँ रह रही हूँ। जी प्रणाम जी। चंदना जी, चांद कमल आंटी ने मुझे बताया था कि कैसे हाँ उनके घर में सुंदर साथ जी कैसे राज्य इच्छा पूरी करते हैं। चांद कमल आंटी के दिल में कितनी तीव्र इच्छा होगी कि हर पल कोई सखी मेरे पास हो, जिससे मैं बातें कर पाऊं परम धाम की। कहते हैं कोई किराए के लिए पता करने आते हैं उनके घर में, और वो बोलते हैं बाद में, बातें करने के बाद पता लगता है कि हम भी प्रणामी हैं।
और कैसे चांद कमल आंटी उनको पूरी परम धाम की बातें, सखियों की कैसे कैसे वो आगे बातें बढ़ती हैं, अति अति सुंदर। ये धनी की लीला नहीं तो और क्या है कि दो सखियों को बिल्कुल ऐसे इकट्ठा कर देते हैं, अरस परस की हर पल बैठकर धाम की सखियों की बातें करो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी, एक शब्द में भी कोटि समाया जा सकता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज की चर्चा में तो जो एक तो था कि शुक्राना बॉक्स, हर पल जिंदगी में जब जीते हैं तो जो भी कुछ होता है तो राज्य को थैंक यू शुक्राना बॉक्स में हर बार अपने को शुक्राना डाल के वो बॉक्स भर देना चाहिए, तो ही अपने वो रहनी में थोड़ा अपवर्ड हो सकते, करनी करके रहनी में अपवर्ड हो सकते हैं और मैं पढ़ा अपना छोड़ सकता है। दूसरा था कि धनी, स्वामी और पति। तो धनी होता है कि जो स्वामित्व का भाव होता है उसको धनी कहते हैं। जो प्रेम और प्रियतम का भाव होता है तो पति होता है, अरे स्वामी होता है। और जो भरण पोषण और रक्षण करता है तो पति। तो ये भी स्वामी जी ने बहुत, तीनों का नाम है, तीनों नाम का अलग अलग जो भावार्थ किया है तो वो भी आज क्लियर हुआ। फिर रहने की पराकाष्ठा हो जाती है, कहने की पराकाष्ठा हो जाती है, उसको रहनी कहते हैं, तो वो भी एक मालूम पड़ा कि कहनी रहनी और करनी में क्या फर्क है वो मालूम हुआ। तो आज की चर्चा तो बहुत अच्छी थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये ऐसे सुंदर साथ हैं, कहते बहुत कम है पर रहनी में उतरे हुए हैं सुंदर साथ जी। मैंने देखा है उनको जाकर किस प्रकार कहनी की पराकाष्ठा से होकर रहनी में जाया जाता है। ये केवल कह नहीं रहे हैं, इनको रहनी में देखा है मैंने। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हंसते हुए शुक्राना बॉक्स में कैसे चिट डाल देते हैं कि जो हो रहा है धनी के हुक्म से हो रहा है, जो भी होगा, जो राजी ने सोचा होगा वही होगा। वरी लेस तो ऐसा होना है सुंदर साथ जी, कोई वरी नहीं है उनके दिल में। जब से कहते हैं ब्रह्मवाणी से जुड़े हैं सुंदर साथ जी, रास से सनंद तक पहुंचने वाले हैं हमारे प्रवीण भाई जी। हमें सीखना है इनसे कि किस प्रकार कुछ महीने पहले, एक साल होने वाला, अब 11 महीने पहले जुड़े सुंदर साथ रास से सनंद तक के टीके पर पहुंच सकते हैं। और हम सुंदर साथ सालों से जुड़े हुए, आज भी हमारे टीके पूरे क्यों नहीं हो रहा है? आपके और कमलेश भाई जी की प्रेरणा से सुंदर साथ जी, सच सच दिल से कह रही हूं मैं कि धाम धनी की मेहर, स्वामी जी के आशीर्वाद, प्रवीण भाई जी और कमलेश भाई जी की प्रेरणा से मैंने श्री मुखवाणी के टीके पढ़ने, अब दूसरी किताबों के पढ़ रही थी मैं, बहुत धीरे हो रहा था, पर अब मैंने आपकी प्रेरणा से उनको पढ़ना शुरू किया, मंथन करना शुरू किया। थैंक यू राज जी, जो इतने प्यारे सुंदर साथ हमारे जीवन में लेकर आए। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो जो सुंदर साथ के भाव है ना वो भी बड़े मीठे मीठे लग रहे हैं। जैसे प्रवीण भाई के, मुकेश भाई के, सब के कितने प्यारे प्यारे भाव। और वाणी तो हमारी कितनी मधुर है, उसमें तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। राज जी कैसे दिल में उतार रहे हैं, कैसे वो पहले त्रिधा लीला पे लाए, कैसे चर्चनी सीखी हमने, त्रिधा लीला आई। आज भी त्रिधा लीला की वीडियो देखते हैं हम लोग रोज। इतना आनंद आता है ना कि शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता वो आनंद। फिर उसकी जो पराकाष्ठा होती है ना, जैसे अगली स्टेप पे फिर हम सुबह सुबह सिंधी सुनते हैं, राज्य पर आते हैं, अब ये अगली सीढ़ी यहाँ आनी है, यहाँ पर पहुंचना है तुमको। राजी आप बहुत मेहरबान हो, इतनी प्यारी सखियों से मिलाती हैं। पता ही नहीं है कौन कहाँ रहता है, नहीं जानते हम, लेकिन ये सारे इतने अपने लगते हैं। ऐसे लगता है कि बस इनसे मीठा तो कोई परिवार है ही नहीं। अब घर वालों से बात करना अच्छा नहीं लगता, किसी सुंदर साथ का फोन आ जाता है तो फट से उठा लेते हैं, नहीं अभी मेरे सुंदर साथ कुछ बोल रहे हैं, उनसे बात करनी। ये प्रेम के रूप में राजी बैठे हैं हम सबके दिलों में। कल सोनिया जो तुमने प्रेम के ऊपर बोला ना,
वो एक ना मतलब सेव करने वाला था, उसको रोज सुने हम। इतना प्यारा जो प्रेम की डेफिनेशन, जो प्रेम के ऊपर हमारे दिलों में ये जो आ रहा है, जो राजी डाल रहे हैं, ये है राजी। जो आपकी सोनिया, ये जो अभी की इंडिया की जो यात्रा थी, इस यात्रा में जो प्रेम की सुगंध तुमने महसूस की, जो प्रेम की सुगंध सुंदर साथ ने महसूस की, वो थी राजी। वो कैसे मीठी मीठी हमें अनुभव दे जाते हैं, अपना एहसास करवा जाते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो। और कैसे हम लोग एक एक सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं, ये भी उनकी कितनी मेहर है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था सुंदर सा जी, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ कमाना, खाना, बिल्कुल जैसे वो क्या बोलते हैं, मतलब थोड़े शब्द तो ऐसे ही होते हैं, जानवरों जैसा ही जीवन था। ऐसा ही करते थे हम। अब राजी ने कैसे घर में बिठाया, कैसे अपने साथ जोड़ा, कैसे सुंदर साथ के साथ जोड़ा। तो ये है हमारे प्यारे राजी, जो एक-एक स्टेप हमें चढ़ा रहे हैं, अपने पास ला रहे हैं। उनकी जो सच में कहते हैं मास्टर प्लानिंग है ना, अद्भुत है उनकी मास्टर प्लानिंग। कैसे वो प्रेम की तरफ हमें ला रहे हैं एक-एक सीढ़ी चढ़ा के ना, और अब वो वीरे में लाना चाहते हैं, इसलिए वो सिंधी में लेके आए। अब वीरे आएगा तो मैं आऊँगा। हम लोग चितौनी में बैठते हैं, मन में ऐसे आता है कई बार, राजी चितौनी तो लगती नहीं, आता है मन में, चाहे बोलते नहीं है लेकिन मन में तो आता ही है। पर राजी कहती है चिंता मत करो, अभी मैं आ रहा हूँ ना, अभी प्रेम आया है, फिर वीरे आया है, आएगा, वीरे भी आएगा। जैसे हम अभी प्रेम को अनुभव करते हैं त्रिधा लीला में, रास की रामते अभी भी इतनी जीवंत लगती है ना, मैं बता नहीं सकती। जिन सुंदर साथ को मैं सुना रही हूँ ना, उनको उनसे ज्यादा आनंद तो मुझे ही आ रहा है। और वो लोग, जब मैं एक भी कहती हूँ ना ये वाला एपिसोड छोड़ दें, इसमें तो खाली संशय निवारण है, नहीं 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 आंटी, ये भी सुनेंगे अब। तो इतना आनंद आता है ना, वो रात को जो 1 घंटा हम लोगों का बीतता है, वो बहुत प्यारा बीतता है। और अब ये सुबह-सुबह जो सिंधी का हम मंथन करते हैं, ये और भी प्यारा बीतता है। तो जो सुंदर साथ हमारे बेचारे रह गए हैं, मैं बेचारे नहीं कहूँगी, राज्य की मेहर है उनके ऊपर भी। जैसे-जैसे जो कहते हैं, जब जिससे जैसे वो उनके दिल में आता है, वैसे मेरे भी दिल में आता है, क्योंकि आनंद जितना देने में मिलता है, उतना लेने में भी मिलता है। तो उनको सुनाकर जितना आनंद मुझे आ रहा है, मेरी फैमिली को आ रहा है, मेरे हस्बैंड सुनते हैं साथ में बैठे हुए, उनको जितना आनंद आ रहा है, बहुत ही राज्य का थैंक यू, उनका शुक्राना। वो जो कुछ दे रहे हैं, हमारी झोली छोटी है, पर उनका देने में कोई कमी नहीं है। स्वामी जी की जो चर्चा कल मैंने सुनी, बस मुझे लगता है ये सारे ग्रुप में डालनी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। आज सरकार श्री की सुबह एक छोटी सी क्लिप सुनाई सरोज जी ने, जिसमें उन्होंने ना कसम उठवाई थी। मैं नहीं थी उस समय सुंदर साथ जी, उन्होंने कसम उठवाई थी, कसम खाओ, ये बोलो मेरे साथ साथ, बोला था उन्होंने। आज भी वो सुनकर के इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगा बिल्कुल सरकार सामने ही आ गई, और उनकी वो कसम भी याद आ गई। इतना सुंदर लगा। राजी आप तो इस बार, अब तो ऐसे लगता है वो सिर्फ ऐसे जैसे न भर भर के लुटा रहे हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। राजी आप बहुत मेहरबान हो, और एक दिन हम बिल्कुल वहां मूल बिलावे में मिलेंगे सुंदर साथ जी, हम उठ करके बैठेंगे, हम सब एक दूसरे के गले लगेंगे, और हम इन दिनों को याद करेंगे जो हमने धनी जी अब दे रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, प्रणाम जी। बहुत ज्यादा बातें आती है दिल में, और बोलने की इच्छा कर जाती है तो मैं बोल जाती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी, बिल्कुल सही कहा। वो शपथ को पूरी करने का समय आ गया है समय सुंदर आ साथ जी। गया। अब ब्रह्मवाणी से जुड़े बिना कोई सुंदर साथ ना रहे, कोई पीछे ना रहे, ऐसा ना हो। एक बात और बताऊंगी, बहुत सुंदर वाणी में लिखी हुई है। हाँ जी, प्रवीण भाई जी, और फिर मीना बेन और सुनीता दीदी। प्रणाम जी। थोड़ा बताना रह गया। कल रात को एक्चुअली हम 5 बजे से 10 बजे तक हिम्मतनगर प्रणामी मंदिर में प्रोग्राम था, जो जागनी रत्न पूज्य पाद श्री सरकार श्री का जन्मदिन था। तो वहां सब इकट्ठे हुए, भजन कीर्तन हुए, खाना खाया, उधर सब 100 सुंदर साथ, 100 सवा 100 सुंदर साथ इकट्ठे हुए थे। तो वहां भी कृतज्ञता भाव से सरकार श्री को 3 मिनट मौन करके वो भाव अर्पण किया, और बोला कि सरकार श्री का स्लोगन वही था कि जागो और जगाओ। और
ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। तो बोला कि ये जो उसको है आगे ले जाना है। सब सुंदर साथ को अभी आज देखो आप कितने लोग जुम पे है, कहीं भी सब खड़े हैं और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वाणी का जोर अभी चल रहा है। तो जो सरकार से ने जो किया है कि जो जागरण किया, जब किसी को मालूम नहीं था कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, तारतम क्या है, तो उसके लिए तो उसका बहुत थैंक यू करना चाहिए। उसने पूरा जिंदगी उसमें खपा दिया और इसकी वजह से आज अपने जीवन में सब सुंदर साथ के जीवन में परिवर्तन आया। ऐसा मनु भाई ने पूरा 3 मिनट बंद कर आंख बंद करके कृतज्ञता अर्पण करवाई। तो वो भी सरकार से का भी बहुत शुक्रिया कि हम तो नहीं मिले हैं, हमारा तो नसीब में नहीं था, मगर जो लोग मिले हैं और जिसने जो देखा है तो पल बहुत अलग होगी। आज हम स्वामी जी से मिल रहे, आप लोगों से मिल रहे, तो यही जो कल हुआ था तो जस्ट वो मैंने को बताना रह गया। जी प्रणाम जी प्रवीण भाई, बहुत सुंदर। और मैं तो 6 महीने की मैं उनके हाथों में ऐसे ऐसे खेली हूँ सुंदर साथ जी। यहाँ मुझे बिठा लेते थे, लंबे लंबे हाथ थे सरकार जी के, और ऐसे ऐसे नचाते थे मुझे। जी नचाए ती नची हूँ, याद आता है अब मुझे वो याद करके। हाँ जी, मीना बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमको तो इतना सारा याद ही नहीं था कि वाणी में क्या लिखा है, खाली पढ़ते रहते थे बस, जैसे आता था वैसे। अभी जूम में आ गए तो पूरी बितक मुंह पे लग गई। अभी तो बस सीरियल बीरियल भी जोना छोड़ दिया। मीनू दीदी ने भी ऐसे 25 पक्ष में घुमाने सिखा दिया। गलियों गलियों का पता चलता है अभी तो। किरण सखी ने सिखाया, और आपकी बितक तो हमारे दिल में पूरे दिन रटन कर दी है। अगल बगल वाले से बैठते हैं तो भी ऐसे बात करते हैं, तो बोला नहीं आपका धर्म अच्छा है, किसी की बात ही नहीं करने का। बहुत अच्छा लगता है। और ये शेयर करते हैं ऐसी, तो बोलते हैं और वीडियो शेयर करो, जो आपके पास है वो वीडियो शेयर करो। ऐसे सुंदर साथ हमारे भी हो गए अगल बगल वाले, अच्छा लगता है उसको भी। बोलते हैं 3 बजे का उठने का टाइम है। मैंने बोला जिसका चरण देखना है तो 3 बजे क्या, 2 बजे भी अपने लिए सुबह हो जाएगा। 3 बजे का उठने का टाइम है, ऐसे बोलते हैं अगल बगल वाले। वो तो घोर निंद्रा आती है। मैंने बोला नहीं, अभी राज जी के चरण देखना है तो 3 बजे क्या, जब भी उठाए तब उठ जाना है। नींद सोने के लिए थोड़ी आए हम। जब तक नहीं पता था तो सो रहे थे, अभी जागनी हो गई तो नहीं, उठ ही जाने का। तो बोलते हैं ये लोग नहीं 3 बजे कैसे उठ जाते। मैंने बोला वो हमारे धनी उठा देते हैं हमको, हमारी तो कोई ताकत ही नहीं उठने की। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो देखिए आसपास भी सुगंधी सुंदर साथ की रहनी की सुगंधी, प्रेम की सुगंधी आसपास भी फैलने लगी है। ये कितनी सुंदर बात है। सुंदर साथ जी, आपने कभी सोचा है, एक बार ना स्वामी जी एक चर्चा में बोल रहे थे, मुझे बड़ा सुंदर लगा। उसके बाद आगे आगे थोड़ी और इमेजिनेशन बढ़ती गई उनकी चर्चा के बाद। हमने कभी सोचा है सुंदर साथ जी, मैं सो रही हूँ, मैंने सपना लिया, मैंने सपने में ही पहचान लिया कि मैं यहाँ सो रही हूँ, पर मैं यहाँ सो रही हूँ और मेरा सपने का तन आके मेरे घर में घूम रहा है। सोचिए, सपने का तन आके मेरे घर का चप्पा चप्पा देख रहा है, मेरे पति से भी मिल रहा है। परम धाम में ऐसा हो रहा है सुंदर साथ जी। परम धाम में परात्म फरामोशी में बैठी हुई है, मैं सो रही हूं इधर, पर आत्मा जो उसके प्रतिबिंब स्वरूपा है वो चप्पे चप्पे में घूमने का उसको दिया हुआ है। राजी क्या कारीगरी राजी ने की है, क्या हिकमत की है कि ये तन सोया हुआ है, सपने का तन पहचान लेता है कि कहाँ सोया हुआ है। इसका भरतार मेरा भरतार नहीं, ये जो सोया ओरिजिनल तन जो फरामोशी में बैठा है उसका भरतार कौन है, मैं उससे मिलके आता हूँ। अरे वाह राजी, क्या हो सकता है यहाँ पे इस दुनिया में। मेरे सपने का तन इस माया के घर में घूम रहा हो, एक एक दरवाजे की इंच इंच उसको पता हो, ऐसे खुलता वो रोज खोलता हो, वहां जाके रोज फूलों की सुगंधी लेता हो, और मेरे पति से भी मिलता हो, उससे बातें भी करता हो, पूरे सुख ले रहा हो जबकि मैं सो रही हूँ। ये हिकमत की है, जो इम्पॉसिबल था ना वो पॉसिबल कर दिया है। और मैं उसको इमेजिन कर रही थी पूरा, जैसे
घूम रहा है पूरा, और ये होने वाला है सुंदर साथ जी। जब वो उपजाते हैं, जब वो दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब बस अगला ही मोड़ होता है, जो मुड़ते ही काम हो जाता है। तो होने वाला है, पेशेंस रखनी है सुंदर साथ जी। सुनीता सिंगल दीदी और उसके बाद दीक्षा शर्मा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की चर्चा में जो आपने बताया दीदी कि हम भिखारियों वाली जिंदगी क्यों जिएंगे, क्योंकि हम इतने धनी हैं। कितनी बातें तो पत्नी को नहीं पता होता है, कि पति को पता होता है कि वो बिना जरूरत के भी, बिना पता के भी लाके दे देते कि इसको क्या जरूरत है। तो हम इतने धनी हैं, और ये हमें कब पता चलता है? ईमान से पता चलता है। और ईमान कब आता है? जब वाणी मंथन करते हैं, वाणी के पढ़ने से हमें ईमान आता है, तब हम पता चलता है कि हम कितने धनी हैं। और हम यहाँ पे संसार में आके भिखारियों वाली जिंदगी जी रहे हैं, उससे मांगा, देवताओं से मांगा, उससे मांगा। तो हमें वाणी मंथन से ही पता चलता है। और एक चीज और आपने बताई, शिकायतों के जो गठड़ी है ना, उसको हटा के हमें इसको शुक्राना के पिटारे में इसको बदली करना। किसी से शिकायत नहीं करके हम उसको, उसका भी शुक्राना कर लेंगे। अभी प्रवीण भाई ने यही बात बताई थी। और दूसरी बात दीदी, मैं आपके इंडिया टूर के बारे में बात करूंगी थोड़ी सी। आपने भाव सुने जिनसे सुंदर साथ से आप मिले, अब उनकी व्यथा भी सुनिए जिनसे आप नहीं मिले। उनकी व्यथा क्या है? मैंने सोचा कि मैं तो आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतनी दूर धनी ने बिठाया मेरे को। कभी आपसे शायद ही मिलूंगी इस तन से। धनी अगर जब तक इच्छा नहीं करेंगे, तो फिर मन में संतुष्टि आई, चलो पन्ना धाम में तो मिलेंगे ही, वहां तो जाना ही है सबको। और जब प्रफुल्ला बहन के घर में जब आपकी भोजन लीला चल रही थी, वो वीडियो मैंने देखा, कितनी प्यारी भोजन लीला चल रही थी। उसका स्वाद यहाँ तक पहुंच रहा था, मेरे तक भोजन लीला का स्वाद पहुंच रहा था, इतना आनंद आ रहा था। फिर प्रफुल्ला बहन का फोन आया आपके जाने के बाद कि इतना आनंद आया दीदी। मैंने कहा वो आनंद मैं भी ले रही थी, एक दिली है ये, इतनी एक दिली के वो आनंद मैं वीडियो से ले रही थी। इतना स्वाद आ रहा था उस भोजन में। फिर मधु दीदी के घर में ये लीला चल रही थी, कितना नाच गाना आनंद आया। मतलब एक तरह से ये भी मन में था कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाई, और एक मन में फिर धनी ने ये संतुष्टि दिलाई कि कभी तो धनी मिलाप कराएंगे, यहाँ नहीं तो वहां तो होना ही है। तो बस ये जो सुंदर साथ नहीं मिले, ये मेरी तरफ से सबकी व्यथा थी दीदी। जो आपसे नहीं मिले, ये सबकी व्यथा मेरे शब्दों से आप तक पहुंची है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुनीता दीदी। और हम लोग अगली बार ईस्ट इंडिया और नेपाल का ही कार्यक्रम बना रहे हैं। ये हम लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है, जैसे धनी आगे करवाएंगे, पर हम लोग ऐसा दिल में आ रहा था कि अब हम असम, सिक्किम और उस तरफ जाके सुंदर साथ से जरूर मिलके आएंगे, तो पन्ना जी की तरहटी से पहले ही हमारा मिलन हो जाएगा जरूर। बहुत बढ़िया। और दीदी अभी तो आसाम पे मेयर हो रही है धनी की, क्योंकि 18 मार्च स्वामी को जी स्वामी जी आ रहे हैं। जी। स्वामी जी आ रहे हैं। और अभी किरण दीदी और सरोज दीदी और मीनू दीदी आके गई हैं। अब ईमान आ गया, पूरा ईमान के। अभी जो जो सखियां जहां जहां बिछड़ी हुई हैं, धनी उनको समेट रहे हैं और उनके पास आके खुद दर्शन दे रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और स्वामी जी आ गए तो समझिए सब कुछ ही मिल गया, सारे ही आ गए। आज जहां से ये पूर बह रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उनके चरण अगर पड़ गए तो समझ लीजिए कि 12,000 का मिलावा आपके घर में ही है बस। प्रणाम जी। मूल मिलावा खुद चल के आ रहा है आपके घर में, ये सोच लीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर ना स्वामी जी। कुछ कुछ बातें मुझे याद आती रहती हैं, या वैसे मुझे ज्यादा याद रहता नहीं है, मेमोरी बहुत वीक है। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा था, मूल मिलावा। ये खिलवत किसको कहते हैं? हम कहते हैं खिलवत खाना, मूल मिलावा। तो खिलवत खाना मूल मिलावा होता नहीं है। प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मूल मिलावा इज खिलवत खाना, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा खिलवत खाना वहां होता है जहां प्रियाएं अपनी प्रियतम के पास होती हैं। वो पाट घाट भी हो सकता है, वो फूलबाग भी हो सकता है, वो मानिक पहाड़ भी हो सकते हैं, वो पुखराज पहाड़ भी खिलवत खाना बन सकते हैं यदि। पर एट प्रेजेंट हम मूल मिलावा में बैठे हैं
तो इसलिए उनको खिलवत खाना कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर बातें स्वामी जी इसमें बताते रहते हैं। दीक्षा शर्मा जी और फिर वसंत भाई जी और जयश्री बेन। प्रणाम जी दीक्षा जी। हो गया अनम्यूट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी आपके चरणों में। युगल जोड़ी को प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं क्या बोलूं, बोलने की तो मुझे बोला तो मुझसे जाता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मेरे अंदर आता है। आज की चर्चा तो सबने बोल ही दिया, जो शब्द सबके हैं वही शब्द मेरे हैं, लेकिन ऐसा भाव आता है जब हमें मिलने का हुआ आपका यहाँ का, तो हम उस दिन ही पन्ना से आए थे वापस और आपको वहां पहुंचना था। तो दिल में ये था कि मिल तो जाएंगे ही, वो मिल तो जाएंगे ही सुंदर साथ, क्योंकि हम 3 बजे जाएंगे, 3:30 बजे जाएंगे, फिर हम वहां से 5 बजे चले थे, शायद 4:30 5 बजे चले, तब तक भी आप नहीं मिल पाए। तो मन में थोड़ा वो रहा कि भाई सुंदर साथ आए भी, सोनिया जी आई भी, और बच्चे भी आए और आशीष जी भी आए, सब आए, लेकिन हम तो मिल ही नहीं पाए। लेकिन मन में ये थोड़ा सा धीरज था कि चलो 21 तारीख को वहां मिलेंगे, दिल्ली में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम स्टेशन पे पहुंच गए रात को, तभी भी मेरे पास सुंदर साथ का, मेरी दौरानी का फोन जाता है, सुनीता जी का, श्रीनिवास के घर से, कि जीजी सोनिया से मिली थी। मन का लो, वहां बैठे उतावले हो रहे हैं और हम जो है यहाँ से यहाँ मिल नहीं पा रहे, ट्रेन भी लेट हो गई। कोई बात नहीं, हम यहाँ 21 तारीख का वेट करते रहे, राजीव महाराज से करते रहे, चलो यहाँ मिलेंगे। हम मिले, बड़ा आनंद आया, और सुंदर साथ से मिलके जो आनंद आया है ना, वो वर्णन नहीं हो सकता। सरकार साहब ये कहा करते थे, खूब सिखाया उन्होंने ये भी खींच खींच के हमें लाए। देखो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, आज मैं बता रही हूँ, बहुत दूर। तो मैंने स्वामी सरकार साहब से कहा था, मन का आपने बीतक तो शुरू कर दी, पहली बार बीतक शुरू हुई थी दिल्ली में, लेकिन मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगी, अब मैं क्या करूं। तो मुझसे उन्होंने ये कहा, तुम रोज सुनोगे। मन का कैसे सुन पाऊंगी, मैं सोमवार को जाती हूँ और सैटरडे को वापस आती हूँ, मैं कैसे सुन पाऊंगी, तुम रोज सुनोगी। कह के वो तो चले गए, लेकिन ये बात जब हमारे दिमाग में आती नहीं थी। और 3 साल बाद ट्रांसफर होता मेरा वहां से, मेरा 11 महीने में उसी दिन, जिस दिन उन्होंने कहा, अगले ही दिन एसडीआई पहुंचता है, अब मुझे रिलीव कराते हैं वहां से कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, और अपनी मोटरसाइकिल पे ला करके मुझे दूसरे स्कूल में ज्वाइन कराते हैं, ऑन रोड स्कूल में। तो तभी भी मुझे ये बात खुशी हो रही हूं मैं, और मेरा तो ट्रांसफर हो गया, और ये पता नहीं कि कराया किसने है। वो इतना धनी, मतलब खींच खींच के झंझोड़ के कि तुम सुनोगी, पूरे महीना बस लगा दी लक्ष्मी नगर के लिए उन्होंने कि यहाँ से आओ पीतमपुर। हमने बीतक साहब सुनी, पूरे महीने सुनी। 4 बजे आते और भागते फटाफट, 5 बजे बस आ जाती थी, बस 1 घंटा मिलता था, उसमें ही अपना जो भी करना है करा, मैं भी ड्यूटी से आता था। भागे भागे भागे। लेकिन इतना सरकार साहब दे गए, वो हमें उस समय महसूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखो कसम भी खिलाई, पढ़े भी हमने, वाणी पढ़ी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ी, उनकी कसम दिलाने के बाद पढ़ते रहे हैं। लेकिन जो यहाँ चर्चनी शुरू हुई मीनू जी की, तो उसमें हमने शुरू कर दिया, चप्पे चप्पे पे घुमा दिया, उन्होंने बता दिया, समझ आ गया। उन्हीं की मेहर है, उन्हीं का शुक्राना है जो हमें दे रहे हैं। अब ये है कि पर डे की बात हो गई, अब जो स्थायी ज्ञान हो रहा है, ये रोज का रूटीन बन गया। ये राजीव महाराज जी का मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ उनका, कि सुंदर साथ जो है ना, सुंदर साथ की बैठक कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के अंदर राजी हैं, और राजी ही हमें खींच खींच के बुलाते हैं। हमारी क्या औकात, जो हमारी बुद्धि में, यहाँ की माया की बुद्धि में वहां की बातें आ जाती, नहीं आती।
लेकिन हमको तो राज जी ने इस कीचड़ में से खोज खोज के खींच के निकाला है, तब हमको ज्ञान दिया जा रहा है। और हम अब उनका शुक्राना इसलिए बजाती हूँ बार बार। मैं तो ये कहती हूँ कि बस राज जी महाराज अब जो है ना वो हमने लिया कम, जब सरकार साहब ने दिया वो हमने पता नहीं, समय नहीं था क्या नहीं समझ नहीं आई, क्या हुआ ये तो कोई बात नहीं। लेकिन अब स्वामी जी के टीके में ऐसे महसूस होता है कि राज जी ये बता रहे हैं मुंह पे थप्पड़ मार के भी, अरे तूने ये काम किए, अब तो वो काम मत कर, अब ये काम कर। और बड़े प्यार से समझा रहे हैं। बस सरकार साहब ने जो है इशारा भी कर दिया, कहना किरण माता जी का, वो इशारा भी कर गए थे स्वामी जी के लिए, वो पूर्ण इशारा कर चुके थे स्वामी जी के लिए। और वही बात अब स्वामी जी की है कि स्वामी जी के द्वारा हम अपने भाव जो है ना व्यक्त भी कर पा रहे हैं। मेरी क्या हिम्मत थी जो हम बोल जाते, उनके टीके ने और आपके जादू ने भी जो ये पर डे का रूटीन बना दिया ना राज जी महाराज ने, बस ये बंद ना हो सब कुछ आएगा। और आज की चर्चा में जो भिखारियों की लाइन में लगते थे ना, वो बिल्कुल सही 100% की बात थी। हम मांगते भी थे तो राज जी से ये मांगते थे, राज जी मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। और सरकार साहब कह के चले गए, अरे तुम ये करो तुम ये करो, तब हमें दिमाग में नहीं आता था, पता नहीं समय था नहीं था क्या था। और दे के बहुत गए, वो बहुत दे गए इस संसार में, उन्होंने ही शुरुआत करी हमें, तो उन्हीं के द्वारा हम जगे हैं। मंत्र भी उन्होंने दिया जी, हमारे तो लेवल से भी बहुत ज्यादा दे गए, जितनी हमें दे गए, समझ भी नहीं थी उससे भी कितना ज्यादा दे गए दीक्षा दीदी। दे के अति गए वो। सुंदर। हाँ हाँ जी, जी। और प्रणाम जी। बस जी, प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी, जी, प्रणाम आपके जी। चरणों में प्रणाम और कोटि। जमुना दास भैया वो जो साथ साथ बोल रहे थे ना, मैं भी साथ में बी तक सुनने जाता था। अति सुंदर, क्योंकि आपकी जुगल जोड़ी बनाई ही ऐसे। और सुंदर साथ जी, अभी कांताबेन बिटिया को बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ जी, मैं एक ना बात नोटिस कर रही थी अभी, वंदना बेन किचन में काम कर रहे थे, प्रफुल्ला बेन कर रहे थे, प्रवीण भाई अपने कमरे में बैठे हुए थे, और एक सुंदर साथ और थे, रसीला बेन कर रहे थे। मैंने ये किचन्स देखी हैं, मैं अभी इनको देख कर आई हूँ, ये जगह को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौशिका बेन जहाँ बैठे हैं, मैंने ये जगह को देखा है, तो मैं उनको किसी और तरह से महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं उस स्थान पे जा चुकी हूँ एक बार। तो यदि हमारे दिल में आ जाए कि परम धाम मेरा है, मैं वहीं रहती थी, तो उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। अब मैं इन किचन्स को, इस घर को अलग नजरिए से देख पा रही हूँ सुंदर साथ जी। तो जब परम धाम को देखने का नजरिया मेरा अपना, वहां से छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ से वहां नहीं जा रही हूँ, तो वो नजरिया बदलने की देर है, वो बहुत अपना सा लगने लग जाता है। दरो दीवार में पिया नजर आने लग जाते हैं सुंदर साथ जी। ये डिफरेंस, एक छोटा सा अंतर बस करना है, और बस उतनी सी बात। वसंत भाई जी, जय श्री बेन, और सुंदर साथ जयकारा लगाएंगे, ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे अभी प्रेम पाती वाले सुंदर साथ के। कल जो बच गए हैं सुंदर साथ, कल उनके भाव लेंगे। हाँ जी वसंत भाई। प्रणाम जी, हमारे प्राण प्रीतम के प्यारे रूहों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सरकार श्री धर्मवीर जागणी रत्न इतने विरुद्ध, और अभी तो हिस्टोरिकल बोलेंगे तो विजय की पूरी हिस्टोरी में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया, कहा घर घर में वाणी पधराओ, वो बोल के गए, पधरा के गए, सबको जागरूक किया। उनके जो प्रकाश से, उनकी वाणी के प्रकाश से जो अब हम सब बैठे हैं, उसी की ज्योत बैठी है अभी उनके चरणों में। तो मैं तो इनके लिए तो क्या बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे सामने बैठे थे। एक बार मैं 14-15 साल का था, उस टाइम मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं था, फटे टूटे मेरे भी कपड़े मेले खोले होंगे उसी टाइम तो परिवार के हिसाब से। तो उसी टाइम मेरी नजर में नजर डाला तो मैं डर गया था एकदम, इतने बड़े साधु महात्मा मेरे सामने देख रहे हैं, और उनकी आंखें जैसी डराती हो ना ऐसे। तो उनके तो चरणों में
मैं बैठा था 5-1 फुट दूर में, मेरे गांव में आए थे तो पहली बार देखे थे। उसी के बाद तो बहुत एक बार और शिविर में सुना था बस, बाकी तो देखे नहीं। पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि उनकी वजह से मैं ये लेवल पे अभी बैठा हूँ। आप सब सुंदर साथ के चरणों में बैठने का मेरे को चांस मिला। तो बाकी आज बोले कि हम बहुत बार बोलते हैं कि हाँ, राज्य के लिए हमने ऐसा टाइम, इतना टाइम निकाला, राज्य के लिए इतना किया, राज्य के लिए इतना टाइम करते हैं। तो नहीं, आज आपने बताया इसमें सिंधी वाणी में आपके मुंह से बताया कि नहीं, वही उपजाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हम जानते ही नहीं थे जागृत तो वही है, तो हम कैसे नाम उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं। जागृत धनी है, बाकी हम तो सब सोए थे, हम नींद में थे, हमारी नींद से हमको जगा रहे हैं। हम धनी के लिए टाइम नहीं निकालते, हम हमारी आत्म जागृति के लिए धनी हमारे पास टाइम निकलवा रहे हैं। जितना टाइम बैठते हो तो वही धनी कर सकते हैं। बाकी सरकार से आप सभी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम कीजिए कि इनकी ज्योत ऊपर से लेके श्री जी की के टाइम से लेके गोपाल मणि महाराज, बाकी सब परमहंसों महाराज के ज्योति बढ़ती आगे बढ़ती स्वामी जी के तन तक आई, उधर से आपके तन तक आई और हमारे तन तक भी इतना छू गई है, अभी तक इतना छू गई है कि हम अलग अलग जगह है, कोई देश विदेश अलग अलग है, राज्य गांव अलग अलग है, सब भी फिर भी इकट्ठे होके हम एक साथ एकजुट एक दिल होके पढ़ रहे, सुन रहे हैं कि कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, ऐसा नहीं, हम सब एक साथ ऐसा सुन रहे। इतना झुंड बना दिया है राज्य ने हमारे लिए कि नहीं, अब आप हमारे लिए, मेरे लिए टाइम नहीं, आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो और अपने लिए सब मिलके कर रहे हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी वसंत भाई जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कोई मानिक पहाड़ में होती है, कोई चांदनी चौक में होती है, निरत की हवेली का निरत सारी देख लेती हैं, वहां पर कोई कहीं भी हो, डिस्टेंसेस डोंट मैटर इन परम धाम। उसी प्रकार इस काल माया में भी अब डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि कहीं भी कोई रहता हो पर दिल में रहने लग गए हैं आप सुंदर साथ। वो जो सॉफ्ट प्लेस हमारे पास है ना, उसमें सारे सुंदर साथ रहने लगे हैं। ये उसकी करामात है, ये पिया जी के हुक्म की करामात है कि इतने पास हम एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी मेमोरी भी इतनी वीक है, मुझे छोटी छोटी बातें भी भूल जाया करती हैं। मैं घर का कोई सामान या कुछ ऐसा भी हो ना, कोई कार्य, उसकी भी लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे भूल ना जाए। ये करने करवाने वाले केवल पिया हो सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। जय श्री बेन, प्रणाम जी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भाई ने भी ईयरफोन एक अपने कान में डाला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी जय श्री बेन। प्रणाम जी दीदी, मेरे बहन ने किया था पर आपने दिया तो तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और आज हिंदी की बात सुने चार जगह पृथ्वी चल रही है, जो आज हिंदी की गंदी तो नहीं हमने दे रहे हैं। शायद ना कार में कोई म्यूजिक लगा हुआ है, हम लोग सुन नहीं पा रहे आपकी आवाज को। जी आप घर आ जाएंगे ना कल या परसों, तब आपसे बात करेंगे। प्रणाम जी, थैंक यू। आपके दर्शन दोनों के करने थे, आवाज सुननी थी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं। और कल नरेश शर्मा भैया से भी सुनेंगे, कौशिका जी से भी सुनेंगे, और मीनाक्षी जी, शीतल जी से भी सुनेंगे, प्रतिभा जी से भी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु। हमारी अंजू जी लगाएंगे जयकारा और सारे साथ देंगे। हाँ जी हमारी भी बात सुनेंगे आप। हाँ जी जरूर। हाँ जी अंजू जी जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की नाम सुंदर मस्त मस्त सुंदर साथ की नाम